इस वक्त राना मशहूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ही डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। उम्मीद ये की जा रही थी कि जैसे रात में उन्होंने ऑर्डर किया था असेंबली स्टाफ नोटिफिकेशन जारी करेगा, असेंबली स्टाफ भी बिल्कुल साइड पर हो गया है। तो अब क्या सोचा जा रहा है आपकी जमात की जानिब से? सर देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात तो ये है कि जब स्पीकर साहब की सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ बायसनेस उस वक्त नजर आई कि जब वो वजीर आला का इलेक्शन लड़ रहे थे और साथ ही उन्होंने स्पीकर का ओहदा भी रखा हुआ था। इखलाकी तौर पे उनको इस्तीफा देना चाहिए था और फिर इलेक्शन लड़ना चाहिए था। और दूसरी बात है कि जिस दिन इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस हो गया तो चूंकि वो अब कैंडिडेट हैं तो एज स्पीकर वो काम नहीं कर सकते और अमलन स्पीकर के इख्तियारात बाकायदा थ्रू नोटिफिकेशन उस दिन दे दिए गए कि जब तक ये इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, डिप्टी स्पीकर जो हैं वो स्पीकर हैं और उनके पास स्पीकर के तमाम इख्तियारात हैं और उन्हीं इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए 6 तारीख डाली गई थी और 6 से जब 16 की गई और हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब अंडरटेकिंग दी गई कि 6 को ही इलेक्शन कराया जाएगा और ये इलेक्शन डिप्टी स्पीकर की तरफ से नहीं थी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो एडवोकेट जनरल है वो गए थे और वो असेंबली सेक्रेटेरिएट की मुशावरत से गए थे और वहां पर उन्होंने कहा था। तो ये तो आज मैं कहूंगा कि बदमाशी हो रही है, मतलब स्पीकर के तौर पर वर्क कर रहे हैं, असेंबली का स्टाफ ये इनकार कर ही नहीं सकता। मैं ये समझता हूँ कि आईनी तौर पर डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी साहब को और आईजी पंजाब को पाबंद कर सकते हैं क्योंकि ये वोट का मसला है, वोटिंग होनी है इसके ऊपर। अच्छा, राना मशहूद साहब, जमील फारूकी दिस साइड। सर, मैं एक सवाल छोटा सा करूंगा, ये फरमाइएगा कि क्या दोस्त मोहम्मद मदारी साहब ने पार्टी बदल ली है? देखें, ये वही दोस्त मदारी साहब हैं जिन्होंने पहले दिन और हमने इस पर एहतजाज भी किया था कि इन्होंने, हालांकि पीटीआई की ख्वातीन ने हमला किया था और उनके हमले को बुनियाद बना के इलेक्शन वोटिंग को 2 दिन आगे कर दिया था और हमारा उस दिन भी ये था कि ये वोटिंग आगे नहीं हो सकती। लेकिन मजारी साहब का ये कहना है कि मैं और ज्यादा गैर कानूनी काम और गैर कानूनी हथकंडे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे मैं किसी भी पार्टी का हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर तो है और मेरा ज़मीर मुझे ये कहता है। और खास लॉयर जो है उनसे जब राय ली है तो उसकी राय के अंदर है कि मुझे हर हाल में आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आज इलेक्शन करवाना है। तो ये ना उन्होंने राना साहब पार्टी छोड़। जी राना साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जनाब पंजाब के हवाले से आप लाहौर हाई कोर्ट में जाएं। तो क्या आप लाहौर हाई कोर्ट में जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी इस वक्त पिटीशन तैयार हो रही है और हम सारा जो है उसको लेके उधर जा रहे हैं और हम इस पे काम कर रहे हैं। तो राना साहब, कल तक तो जब हमारी आपसे बात हुई थी तो आप कह रहे थे कि हमारी तैयारी पूरी है, हम इनको सरप्राइज करेंगे। तो क्या आपको नहीं इल्म था पीटीआई की जानिब से? आप देखें, सरप्राइज पे सरप्राइज आ रहा है। 6 से 16 पे गया, 16 से फिर 6 पर आया। सर, वही सरप्राइज कर रहे हैं तो अभी और बड़े सरप्राइज। अच्छा, राना साहब क्या कहा था? जी, अच्छा, राना साहब क्या पिटीशन लेके जा रहे हैं राना साहब कोर्ट? जी राना साहब, बारी बारी अगर उनको जरा बात कंप्लीट करने दें, फिर सवाल। एक राना साहब हैं, आप सबने पकड़ लिया उनको। वही तो, जरा बात तो कंप्लीट करने दें। जी राना साहब। अच्छा राना साहब, सवाल ये है कि आप क्या पिटीशन, अब जो लाहौर हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो सर क्या लेकर जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, किस मामले को लेकर जा रहे हैं? देखें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो कल की ऑब्जर्वेशन और कल का उनका जो रिटर्न आया उसके अंदर था कि अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ऑन बिहाफ ऑफ असेंबली सेक्रेटेरिएट के 6 को इलेक्शन कराया जाएगा। तो मतलब हम इसमें भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर वो कोर्ट के अंदर भी जाएंगे और इसी चीज को उठाएंगे। और दूसरी बात है कि स्पीकर ऑफिस, असेंबली सेक्रेटेरिएट इस वक्त अमली तौर पर डिप्टी स्पीकर साहब स्पीकर हैं और असेंबली कानूनी और आईनी तौर पर उनकी बात माननी है और जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ भी एक्शन होगा और वो अपनी नौकरियों पे नहीं रहेगा। सही। राना साहब, लेकिन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है। तो अदम एतमाद की तहरीक जब तक लगेगी नहीं, जब तक उसका स्केड्यूल जारी नहीं होगा। इस वक्त देखें, तमाशा ये है कि स्पीकर है नहीं, वजीर आला है नहीं, पंजाब के साथ इन
लोगों ने, अनाड़ी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान में अमलन आइन की हुक्मरानी रही नहीं गई। आइन के साथ जितना मजाक इन पिछले चंद दिनों में किया गया है, इसकी पाकिस्तान की तारीख में जो है मिसाल नहीं मिलती। और राणा साहब एक और चीज कानूनी नुक्ता है कि रात को डिप्टी स्पीकर ने आज 7:30 बजे असेंबली सेशन बुलाने का ऐलान किया है। आप ये कह रहे हैं कि वो अभी भी डिप्टी स्पीकर हैं, तो क्या आज आप लोग असेंबली में जाएंगे? हम पूरे जोर में जाएंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। इसमें जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ने इस वक्त एज स्पीकर जो काम कर रहे हैं, जिनको बकायदा नॉमिनेट किया गया इलेक्शन कराने के लिए, उन्होंने स्केड्यूल देना है। उन्होंने स्केड्यूल 4 से 6 का दिया, उन्होंने 6 से 16 किया, उन्होंने 16 से 6 किया। हमने उनका 6 से 16 भी माना, हमने उनका 16 से 6 भी, क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट उन्होंने कराना है कानूनी और आईनी तौर पर। और हम आज जा रहे हैं, पूरे जोर में जा रहे हैं, ज्यादा मेंबर्स के साथ जा रहे हैं। कल इमरान खान के पास परवेज इलाही साहब को तो अगर थोड़ी भी इखलाकी उनमें जुर्रत और शर्म है, तो कल जब इमरान खान के पास 139 मेंबर, लेकिन पंजाब असेंबली के बाहर जाके आप करेंगे क्या? पंजाब असेंबली तो सील हुई है, आपने कहा पहले हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो फिर आप वहां जाके करेंगे क्या? पंजाब असेंबली इलीगल सील की गई है, इलीगल ऑर्डर है, वो हम आपको वहां पे जाके बताएंगे। हम पंजाब असेंबली के अंदर भी जाएंगे और वोटिंग में तो पहले हाई कोर्ट जाएंगे। राणा साहब, लेकिन पहले भी आप असेंबली के हवाले से आप लोगों पर इल्जाम लगाया गया कि आपने तोड़ फोड़ की है। आज सर फिर गए तो फिर वो उन्होंने कहना है कि जनाब 15-20 की बजाय 150 लोग जो हैं वो इसमें मुलव्विस हैं। देखें, उनका झूठ पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को सुना ही इसलिए नहीं है कि वहां पर बात हुई कि आप असेंबली में कैमरास लगे हुए हैं, उनका फुटेज दिखाएं कि कौन तोड़ फोड़ कर रहा है। तो ये फुटेज देने में नाकाम रहे हैं और ये सारा झूठ है। और जिन्होंने ये तोड़ फोड़ किया, उनके नाम हमारे पास हैं। चंद दिनों में हमारी हुकूमत आ रही है, इनको पर्चे भी कराएंगे, इनको अंदर भी कराएंगे और इनकी नौकरियां खत्म कराएंगे। बहुत शुक्रिया। राना मशहूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा और साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वो रहे हैं, तो अब में भी जा रहे हैं। फैसल अजीज साहब, आपको याद है कि ये कहा गया कि परवेज़ इलाही साहब इसलिए वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं कि वो पंजाब में जब जाएंगे, उनका बड़ा असर और रसूख है, वो नून लीग को तोड़ेंगे, नून लीग के अंदर से लोग उनको वोट देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। यहाँ तो सर 50-55 बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनके बाद छोड़कर तो नून लीग की तरफ चला गया। ये कैसी चॉइस फिर रही है इमरान खान साहब की और कैसा फैसला रहा? असल में चौधरी परवेज़ इलाही उस वक्त कामयाब हो जाते अगर इमरान खान साहब के ताल्लुकात अलीम खान साहब से, जहांगीर तरीन साहब से नॉर्मल होते और उनकी अब बात चलती। अब तो जो सूरत हाल है उसमें अलीम खान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कल उन्होंने बातें की हैं, जहांगीर तरीन साहब की जो खामोशी है और वो टेबल पर नहीं आ रहे हैं, उसमें बहुत मुश्किल टास्क था परवेज़ इलाही साहब के लिए, बहुत ही मुश्किल। और वक्त के साथ साथ वो और मुश्किल और पेचीदा हो गया है और अब तकरीबन इसमें जीतने का चांस नज़र नहीं आ रहा। अब किस तरह डिले करके, किस तरह से मैनिपुलेट करके, किस तरह से नाराज़गियाँ दूर करके, किस तरह से मसालियाती टाइप की वफूद भेजकर कैसे खान इस मामले को करेंगे, ये सारी चीज़ें पंजाब की रिफ्लेक्ट करेंगी वफाक के अंदर क्या फ़ैसला होता है। लेकिन फैसल साहब, मूड तो नहीं लग रहा उनका कि वो कोई मसाला, मूड चेंज हो जाता है बार बार। मूड सियासत के अंदर ऐसे ऐसे मूड चेंज हुए हैं, मूड चेंज हो जाते हैं। इसमें तो इंटरेस्ट वो आ गया, अलीम खान साहब का नैब का लेटर आ गया कि जनवरी में था, जो उन्होंने सारी बातें की थी वो सारी अजीब सी लग रही हैं। अब जो उन्होंने इल्ज़ाम इतने बड़े बड़े लगाए, एक लेटर आ गया, एक लेटर और आ गया है कि उनको जो है वो MP बनने से पहले से लेटर दिए हुए थे और ज़मीनों के मामला थे, ज़मीनें इनलीगल वो करवा रहे थे, वो चीज़ें सारी की सारी सामने आ गई। तो अलीम खान साहब ने जितनी ज़ोरदार तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो फिर उस पर शक व शुबात आ जाते हैं ना। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पंजाब के अंदर चीज़ें डिले करने का मेरा ख्याल है खान साहब और उनकी टीम का मकसद भी यही है कि उसको उस तरह डिले किया जाए कि वफाक में फ़ैसला हो जाए। और अगर वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है और वहाँ वाकई जस्टिस गुलजार बन जाते हैं केयर टेकर वज़ीर आज़म, तो सिनेरियो बदलेगा और फिर उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो पूरे पाकिस्तान पे आएगी और खुसूसन पंजाब पे आएगी। और फिर जब सूरत हाल बनती है तो फिर वो नाराज़गियाँ दूर करने, हर माहौल के हिसाब से नाराज़गियाँ और दोस्तियाँ हो रही हैं हर हिसाब से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।